आर्या सौम्या गुड़िया से खेलती है, मम्मी टेंशन में रहती है, हम अपने बच्चों से उनकी आजादी न छीने। नीलोत्पला डांस करती है, माँ सवाल करती है, उस घटना को हम न्योता क्यों दें? दिया दिया गाती है, लेकिन माँ सोचती है। उस घोषणा को कैसे रहता सुनाई पड़ते तो डर तो लगता है। सौम्या कंप्यूटर में पढ़ती है, लेकिन माँ खतरों को पढ़ती है। बाहर तो अकेले जाने ही देना बहुत मुश्किल लगता है। निखार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करती है, लेकिन माँ विनती करती है। लोगों से अपील है मेरी कि खाली इसको कुछ देर का तमाशा ना बनाकर, क्योंकि आज माँ को डर लगता है। आज माँ को डर लगता है, और ये डर सिर्फ दिल्ली की माँ को नहीं बल्कि देश के हर कोने की माँ को लगता है। आज हम आपको इन्हीं माँ की जुबानी उनके डर की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो सरकार, समाज और पुलिस तीनों को हिलाकर रख देगी। सबसे पहले देखिए कैसे दिल्ली की विजय के साथ ही खौफनाक वारदात ने चंडीगढ़ की माँ की जिंदगी बदल दी है। काली काली बड़ी बड़ी आंखें, नन्हे नन्हे हाथ, गुलाबी रंग की फ्रॉक में किसी परी सी दिखती है अर्चू। 3 साल की अर्चू पंजाबी गाने को सुनकर डांस भी करती है, और ऐसा डांस करती है कि आप जोरदार ताली बजाने को मजबूर हो जाएंगे। बिटिया अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाल बनाती है। कितना मासूम और प्यारा है ना ये बचपन। अर्जू को किसी की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। कि इन खुशियों को बदनजर से बचाने के लिए वो हर रोज कितनी चिंता करती हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में रहने वाली अर्चू के पापा पत्रकार हैं और ज्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। अर्चू की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर है। अर्चू के अच्छे भविष्य का सपना लिए माँ रोज अर्चू को पास के प्ले स्कूल ले जाती हैं, लेकिन घर के बाहर कदम रखते ही माँ की आंखें थक जाती हैं। मेरी खुद की छोटी बच्ची है, 3 साल की है, और मैं पहले तो उसको छोड़ देती थी कि खेलने आप अकेले चले जाओ गार्डन में, बट आजकल मुझे खुद ही डर लगता है। उसको साथ लेके जाती हूँ और ऊपर से जो घटना हुई है उसके कारण तो मतलब किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। घर से लेकर बाहर तक मोनिका अपनी बच्ची को सीने से लगाए रहती है। ऐसा कोई भी पल नहीं जब माँ बिटिया से अलग होती हो। माँ की परेशानी बढ़ने की एक वजह ये भी है कि बच्चियों से दुष्कर्म जैसे मामले सामने आने के बाद वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। कौन सच्चा है कौन फरेबी, इसकी पहचान मुश्किल हो गई है। माँ अपनी बिटिया को अनजान तो क्या अपने घर में आए मेहमानों के हाथों में सौंपने से डरने लगी है। हम लोगों को डर लगता है कि अपने बच्चे को उनसे इंट्रोड्यूस कैसे कराओ कि ये इंसान सच में सही है कि गलत है। इस चीज का हमें खुद ही नहीं मालूम, तो हम बच्चों को कैसे छोड़ दें उसके भरोसे। सुना आपने एक माँ का भरोसा किस हद तक हिल चुका है। जरा सोचिए, अगर 1 सेकंड के लिए भी बेटी आंखों से ओझल होती होगी तो माँ के मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। लेकिन अब मोनिका ने ठान लिया है कि बच्ची के लिए बुरी नजर रखने वालों के साथ क्या कुछ करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसी एजुकेशन बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए कि बेटा आपके जो फिजिकल जो आपके पार्ट्स हैं उन पे अगर आपको कोई हाथ लगाए टच करे तो आप ये बात बताओ। अगर आप छोटे हो तो उसको काट लो या आप उसको मारो। मोनिका अब हालात के हिसाब से खुद को बदल रही है। सोचिए, ऐसे न जाने कितने ही परिवार होंगे जिनके घर में नन्हे मासूम होंगे। ये मोनिका का डर नहीं, ये उन तमाम माओं का डर है। क्या इस डर का हमारे समाज के पास कोई इलाज है? क्या पुलिस के पास इस डर की कोई दवा है? राजकुमार, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। जो मुंबई